और नाच रही है, गा रही है। और मैया महामाया को बोली है समझाकर, बैसाखी पूर्णिमा की पावन बेला, बैसाखी पूर्णिमा की पावन बेला, जाए माया दिन लाल भाई अजब कमाल देखो लुम्बिनी में। बेटे का जन्म हो गया तो महाराज सिद्धोधन को जब खबर मिली तो क्या किया है, भाई खबर लगा राजन की हरी नौकर गए बधाई हो। भाई आ गया चले नौकर लुम्बिनी बन गया हो। महाराज सिद्धोधन ने कहा है, जिस बेटे को जन्म देने के लिए हमारी रानी अपने पीहर जा रही थी, उस बेटे का जन्म लुम्बिनी वन में ही हो गया है। ऐसा करिए, रानी को पूरा महलों में लेकर आइए। तो नौकरों को सूचना मिली, नौकर पहुंच जाते हैं और रानी महामाया से क्या किया, वो पालकी को लेकर महलों में आते हैं। लई पालकी रानी की हाँ, लई पालकी रानी की हाँ, लटसी लगाई हो। आई खुशी है आज महलन में जाए माया के लाल भाई अजब कमाल देखो लुम्बिनी में। बैसाखी पूर्णिमा की पावन बेला, बैसाखी पूर्णिमा की पावन बेला, जाए माया के लाल भाई अजब कमाल देखो प्रेम तुल्य भगवान बुद्ध की, मैया महामाया की, महाराज सिद्धोधन की। याद रखना मेरे धर्मपति, मैया महामाया कपिल वंश से देवदाह के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में जब लुम्बिनी नाम का वन पड़ता है, उसी वन में एक बेटे का जन्म हो जाता है। उस समय बैसाखी पूर्णमासी, यानी अभी जो इस महीने की 16 तारीख पड़ी थी, बैसाख का महीना चल रहा था, 16 तारीख को पूर्णमासी थी। उसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में।
है महाराज सिद्धोधन को पता चला कि जो रानी हमारी बेटे का जन्म देने के लिए अपने पीहर जा रही थी, उस बेटे का जन्म लुम्बिनी वन में ही हो गया। तो महाराज ने सूचना भेजी, सूचना रानी को मिली तो रानी पुनः महलों में आ जाती है। जब महलों में आ जाती है तो बच्चे की जब खुशी के बारे में नगर के लोगों को पता चला है कि महाराज सिद्धोधन के घर में एक बेटे का जन्म हुआ है, तो कपिल वस्तु के लोगों को जैसे ही पता चला तो बड़े दूर दूर से उस बालक को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। सिद्धोधन बड़े खुश हैं, महलों में खुशियां छा रही हैं, नगर के सभी लोग उस बालक को देखने के लिए आ रहे हैं। ध्यान देना मेरे भैया, किस प्रकार से बड़े बूढ़े बच्चे, स्त्री पुरुष, ऋषि मुनि विद्वान सभी लोग आ रहे हैं। ध्यान देना मेरे भैया, Thank you.
कथा के प्रेमी, नगर के सभी लोग उस बालक को देखने के लिए महाराज सिद्धोधन के महलों में जाते हैं। बड़े दूर दूर से सभी बच्चे, स्त्री, पुरुष, बूढ़े चारों तरफ से इस बालक को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि बड़े दिनों के बाद में महाराज सिद्धोधन के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। सभी नाचने गाने वाले आते हैं महाराज सिद्धोधन, सभी को मिठाई दान, वस्त्र दान कर रहे हैं और नगर की कुछ माताएं बहनें आती हैं, मैया महामाया से बधाइयां लेती है। किस प्रकार से मेरे भैया, और जब बेटे का जन्म होता है तो हमारी माताएं बहनें बड़े सुंदर सुंदर गीत गाती हैं। ध्यान देना मेरे भैया कि महामाया ने जन्मे लाल, ओ लाल, खुशी अंगना में छाई गई। कपिल वस्तु की सब सखिया, अब ढोलक रही बजाई बजाई, अब खुशियां मनाई। भैया सभी सखियां अच्छे अच्छे सोहर गीत बधाइयां बज रही हैं, क्योंकि बड़े दिनों के बाद में महाराजा सिद्धोधन के महलों में एक बेटे का जन्म हुआ। तो कपिल वस्तु के सभी लोग भारी से भारी संख्या में महाराज सिद्धोधन के यहाँ जाते हैं। महाराज सिद्धोधन बड़े खुश हैं, बड़े दूर दूर से लोग पुत्र को देखने के लिए आए हैं। बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, मुनि, साधु, संत भी आए हैं महाराज सिद्धोधन के बेटे को देखने के लिए। भविष्य को जानने वाले असित मुनि जी महाराज सिद्धोधन के दरबार में आए हैं। तो असित मुनि को सिद्धोधन जी ने देखा तो बड़े उच्च आसन पर बिठाया, भोजन दान कराया और भोजन दान कराने के बाद महाराज सिद्धोधन ने उस बालक को असित मुनि की गोद में रख दिया। असित मुनि ने जब उस बालक को देखा, महाराज सिद्धोधन कहने लगे, हे मुनि, हे महामुनि, हमारे इस बालक की हस्तरेखा देखकर बताइए ये कौन सा काम करेगा। महाराज सिद्धोधन और असित मुनि से कहते हैं,
कौन सा काम करेगा? जीवन में कौन सा काम करे, ये साफ साफ बतलाती दे। बोले राजन है मुनिवर से किस शंका का समाधान दे। भैया महाराज सिद्धोधन असित मुनि से कहने लगे हैं कि महाराज हमारे इस बेटे की हस्तरेखा देखकर हमें बताइए कि मेरा बालक बड़ा होकर जीवन में कौन सा कार्य करेगा। अदर असित मुनि जी बहुत विद्वान और भविष्य को जानने वाले ऋषि थे। उन्होंने उस बालक तो चेहरे को देखा तो असित मुनि महाराज उस बालक के चेहरे को देखा तो बड़े खुश हुए, लेकिन कुछ देर के बाद वे निराश हुए मेरे भैया। जैसे ही निराश होते हुए देखा तो महाराज सिद्धोधन ने कहा कि हे महामुनि, अभी तो आप मेरे बालक को देखकर हंसे थे, मुस्कुराए थे, लेकिन बाद में आप शांत क्यों हो गए? याद रखना मेरी कथा के प्रेम। असित मुनि कहने लगे कि तुम्हारा बालक है तुम्हारा होनहार कि राजन सुनियो और या तो क्या करेगा? चिंता का एक विषय राजन हम साथ रहे हैं समझाएगी, या छोड़ के राज वैभव को बैरागी बन जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या तो अपने राज वैभव को छोड़ दो, या तो ये राज वैभव को छोड़कर बैरागी बन जाएगा, घर घर में भिक्षा मांगेगा, नंगे पैरों से दौड़ेगा। जैसे ये शब्द सुने हैं तो असित मुनि महाराज के महाराज सिद्धोधन कहने लगे कि हे महाराज महामुनि, हमें ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि ये मेरा बालक बैरागी न हो। तो असित मुनि महाराज ने उनको बताया है।
महाराज अगर तुम्हारा बालक इस संसार के दुखों के बारे में जानेगा तो उसको बैरागी होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये दुखों के बारे में जानेगा कि बालक अवश्य बैरागी हो जाएगा। तो महाराज सिद्धोधन ने अपने उस बालक के लिए अपने महलों में सारी सुख सुविधा ऐसे आराम के प्रबंध किए। महाराज सिद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ गौतम उस बालक का नाम बनी असित मुनि महाराज ने नामकरण किया है। तो उस बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया और अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए राजा सिद्धोधन ने 3 महल बनवाए थे। एक गर्मी के लिए, एक जाड़े के लिए, एक बरसात के लिए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और हमारा बेटा बैरागी ना हो जाए। याद रखना मेरे धर्म बंधु। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और आइए एक कीर्तन के बाद में समापन करेंगे और समय समापन की ओर हो चुका है। रात्रि की बेला में जहां तक मेरी साउंड सर्विस के माध्यम से आवाज जा रही है, रात्रि की बेला में बोध संत बाबा साहब का जन्म किस तरीके से हुआ झांकी के माध्यम से दिखाया व सुनाया जाएगा और उससे पहले आप लोगों को शॉर्ट दिखाई जाएगा। तो माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है अपने अपने गिरकार से निवृत्त होकर तो जहां तक मेरी साउंड सर्विस के माध्यम से आवाज जा रही है, रात्रि के बेला में सभी लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित होंगे और झांकी के माध्यम से बोध संत बाबा साहब का जन्म किस तरीके से हुआ था रात्रि के बेला में सभी लोग देखेंगे। और आइए बड़ा सुंदर सा कीर्तन है।